हेलो दोस्तों, आज 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान की जानकारियां देखेंगे। सरकार की ओर से क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं, बड़े ऐलान किए गए हैं, अलग अलग राज्यों से अपडेट जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, चुनाव में जीत भले ही 1 वोट से हो, इस आधार पर दोबारा गिनती की याचिका गलत है। पंचायत चुनाव में दोबारा मतगणना यानी रिकाउंटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया। बेंच ने फैसले में कहा कि जब तक उम्मीदवार के निर्वाचन को नियम 6 के तहत गैर कानूनी घोषित नहीं किया जाता, तब तक पुनर्गणना की मांग करते हुए याचिका लगाना गलत है, भले ही जीत का अंतर 1 वोट से ही क्यों ना हो। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में पंचायत चुनाव में पुनर्गणना की मांग को लेकर आवेदन लगाने के बढ़ते ट्रेंड पर भी रोक लग सकती है। बड़ी खबर है, जर्मनी में गांजा लेना वैध, घर में उगा सकेंगे। जर्मनी ने मारिजुआना यानी गांजे के इस्तेमाल और खेती को लीगल बनाने की शुरुआत कर दी है। जर्मनी में कैबिनेट ने बुधवार को गांजे से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी, यानी कि अब जर्मनी में लोग अब गांजे का उपयोग और उसकी खेती भी कर पाएंगे। वैसे आपको बता दें, एक तरफ दुनिया भर के देश गांजे के उपयोग को वैध बना रहे हैं, वहीं भारत में 38 साल से इस पर बैन लगा हुआ है। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग जाएंगे। जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त के बीच ब्रिक्स की बैठक होगी। दक्षिण अफ्रीका के अलावा सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत और चीन के राष्ट्रपति भी शिरकत करेंगे। वहीं बड़ी खबर है, अब चांद से केवल 113 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 का लैंडर निचली कक्षा में लाने के लिए थ्रस्टर फायर किए गए। लैंडर ने चंद्रमा की तस्वीरें भी भेजी है। और हाँ दोस्तों, बैंक खाताधारकों के लिए, लोन वाले अकाउंट होल्डर्स के लिए तो ये बहुत ही जरूरी अपडेट आया। आरबीआई की नई गाइडलाइन है। पिनल इंटरेस्ट को लेकर आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है। मतलब दोस्तों, लोन की किस्त भरने में अगर देरी हो जाती है तो बैंक मनमानी पेनल्टी नहीं लगा पाएंगे। आम जनता को आरबीआई की ओर से ये बड़ी सौगात मिली है। आरबीआई ने पिनल इंटरेस्ट यानी दंडात्मक ब्याज को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है और इसके तहत बैंक, एनबीएफसी या अन्य कर्जदाता लोन अकाउंट के नॉन कंप्लायंस पर दंडात्मक ब्याज नहीं ले सकते। साथ ही बड़ी खबर, पीएम जन धन योजना अकाउंट से जुड़ा अपडेट आ रहा है। जन धन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। जनधन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। जनधन अकाउंट होल्डर्स को कई फायदे भी मिलते हैं। फिलहाल ताजा अपडेट ये आ रहा है कि पीएम जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट होल्डर्स की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। इनमें से 56% अकाउंट महिलाओं से जुड़े हैं। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को इस तरह की जानकारी शेयर की है। वहीं बारिश से हुए नुकसान के दृष्टिगत हिमाचल प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान के दृष्टिगत राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को ही प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत दिनों से जारी भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से प्रदेश में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। राज्य में पेयजल, विद्युत आपूर्ति व्यवस्थाएं और सड़कों सहित अन्य संसाधनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में 55 दिन में 113 लैंडस्लाइड हुए, 330 लोगों ने जाने गंवा दी। स्टेट डिजास्टर घोषित हो गया है, अभी आप लोगों ने देखा ही है। 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने हिमाचल के लिए 11 करोड़ रुपए सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 21 अगस्त से फिर भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 21 अगस्त से बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। 24 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। बेंगलुरु में बना देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस 45 दिन में 1000 स्क्वायर फीट में बनाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि इसे देखकर हर भारतीय को गर्व होगा। माँ बाप या सास ससुर का नहीं रखा ध्यान तो संपत्ति। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश आया है। राजस्थान हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट समेत देश के कई हाई कोर्ट की ओर से मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के पास संपत्ति से जुड़ी बेदखली की सख्ती को मान्यता दी गई है। यानी माँ बाप हो या फिर सास ससुर, अगर वे अपने बच्चों के व्यवहार या फिर देखभाल को लेकर उससे नाराज हो तो वे अपनी संपत्ति से उन्हें बेदखल कर सकते हैं। युवाओं के लिए गुड न्यूज आ रही है। बैंकिंग सेक्टर में 6 महीने में 50,000 नौकरियां अवेलेबल होंगी। बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, उसे पूरा करने के लिए आने वाले दिनों में वर्क फोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। आधार अपडेट पर उदय ने अलर्ट जारी किया। ईमेल और व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट शेयर ना करें। अगर आपको भी किसी तरह से ईमेल आ रहा है, आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल या व्हाट्सएप से भेजने के मैसेज मिल रहे हैं, तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आपको धोखा देने का एक और नया तरीका हो सकता है। इसीलिए यूआईडीएआई ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। आधार ऑफिशियल कभी भी इस तरह की जानकारियां फोन पर, व्हाट्सएप पर नहीं मांगता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, एलन मस्क के इस कदम से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कोहराम मच गया। बीते 24 घंटे में बिटकॉइन के दामों में करीब 7% से ज्यादा की गिरावट हो गई। 26
$34,400 पर कारोबार कर रहा था। एलन मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से बिटकॉइन के दाम क्रैश हो गए। दरअसल एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने 2021 की शुरुआत में खरीदे गए बिटकॉइन को लगभग $373 मिलियन में बेच दिया है और इसके बाद फिर सुर्खियां बन गया और बिटकॉइन की हालत कुछ इस तरह से हो गई। वहीं चंद्रयान 3 ने एक और खूबसूरत तस्वीर भेजी है। चांद को इतने करीब से आप भी जरूर देख सकते हैं। चंद्रयान 3 चांद के करीब बढ़ता जा रहा है और इससे जुड़ा हर अपडेट इसरो भी दे रहा है। शुक्रवार को इसरो ने एक वीडियो ट्वीट करके जानकारी दी जिसमें चांद कैसा दिख रहा है। ये वीडियो लैंडर के कैमरे ने कैप्चर किया। चीन की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड दिवालिया हो गई है। यानी कोरोना के बाद दुनिया के कई देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं और इनमें चीन भी शामिल है। चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड भी मंदी की चपेट में आ गई है। कंपनी ने न्यूयॉर्क में दिवालियापन के लिए आवेदन दिया है। वहीं मणिपुर से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हिंसा के बाद मणिपुर में म्यांमार भागे 212 लोगों को सेना वापस लाई है। सीएम बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि थैंक यू। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, क्या गैर विवाहित बच्चे माता पिता की पैतृक संपत्तियों पर अधिकार का दावा कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अमान्य विवाह से पैदा होने वाली संतान का अपने पिता या माता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा या नहीं, इस महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अभी क्या होता है कि ऐसी संतान को माता पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति में तो अधिकार मिल सकता है लेकिन पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलता है। साथ ही बड़ी खबर, इंसान में लगाई सुअर की किडनी सही तरीके से काम कर रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर्स की टीम ने एक ब्रेन डेड इंसान के शरीर में सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट किया और ये दुनिया का पहला ऐसा मामला है जिसमें जीव की किडनी इंसान में ट्रांसप्लांट के बाद भी इतने लंबे समय तक वे जीवित हैं। हिमाचल प्रदेश को 11 करोड़ रुपए देगी छत्तीसगढ़ सरकार, अभी आप लोगों ने देखा ही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देवभूमि में आई आपदा का मिलकर सामना करेंगे। फोन पर भी बातचीत की गई है। वहीं जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में 21 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। बिहार सरकार ने कहा कि सर्वे का काम पूरा हो गया है। बिहार में जातीय आधारित गणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने अभी पटना हाई कोर्ट के फैसले पर किसी भी तरह की रोक लगाने से मना कर दिया है। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। वहीं लालू यादव की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। 25 अगस्त को सुनवाई होगी। चारा घोटाला केस में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमानत रद्द करने के लिए सीबीआई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और ये याचिका मंजूर भी हो गई है। 25 अगस्त को सुनवाई होगी। अचानक लालू यादव से मिलने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट में बेल के खिलाफ सुनवाई से पहले मुलाकात हुई है। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। दिसंबर महीने में उत्तराखंड में आयोजित होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही अजय राय ने दावा किया है और कहा कि प्रियंका चाहे तो वाराणसी से लड़ें। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह दावा किया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि अब घोषणाओं की जगह आगे की गारंटी दूंगा और कहा कि सरकार बनने पर अब दी हुई गारंटी पूरी करेंगे। 20 अगस्त से कार्ड भी बटेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने घोषणाएं करने में कमी नहीं रखी है। मैंने कहा था आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा और अब चुनाव भी आने वाले हैं। चुनाव में घोषणाएं तो कर नहीं सकेंगे, इसलिए सोच रहा हूं कि अब मैं घोषणाएं करने की जगह आगे के लिए गारंटी देना शुरू कर दूं। सरकार बनते ही आपको दी हुई गारंटी को पूरा करूंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस तरह की बात कही है। वहीं बीजेपी में हर विधानसभा सीट का रिपोर्ट कार्ड होगा तैयार। 5 राज्यों के 200 विधायक राजस्थान में 7 दिन का कैंप करेंगे। राजस्थान में पुराने जिलों के आधार पर ही चुनाव होंगे। 33 रिटर्निंग ऑफिसर ही नियुक्त करेगा इलेक्शन कमीशन। 2 किलोमीटर के अंदर मिलेगा पोलिंग बूथ। गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले भले ही राजस्थान का मैप बदल दिया हो, लेकिन निर्वाचन आयोग 2.5 महीने बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव पुराने जिलों के अनुसार ही करवाएगा। वहीं राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। कॉलेज गर्ल के भेष में घूम रही महिला पुलिस छेड़खानी करते पकड़े गए तो हिस्ट्री सीटर का रिकॉर्ड दर्ज होगा। सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। स्कूटी खरीदने के लिए महिलाओं को ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने यह बड़ी घोषणा की है। राजीविका से जुड़ी महिलाओं का मानदेय 15% बढ़ेगा। 1000 इंदिरा रसोई चलाएंगी महिलाएं। यानी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान आजीविका मिशन राजीविका से जुड़ी 43 लाख महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वहीं बड़ी खबर, 11,000 शिक्षकों की नियमित भर्ती होगी। 9,000 HKRN से लगाएंगे। शिक्षा मंत्री जी ने यह बात कही है। चंडीगढ़ से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 साल पूरे हो गए। 22 गज की पिच पर 500 किलोमीटर से ज्यादा दौड़े। बड़ी खबर है, जियो को लेकर हो गई घोषणा। 21 अगस्त को मुकेश अंबानी का जियो करेगा शेयर बाजार में धमाका। SSC, MTS और हवलदार भर्ती परीक्षा 1 सितंबर से होगी। एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। वहीं इस शहर में महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 67 रुपए किलो हुआ आटा। अभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में आटा सबसे महंगा बिक रहा है। यहाँ पर 1 किलो आटे की कीमत 67 रुपए है। वहीं आरक्षण के तहत होगा हरियाणा में क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों का प्रमोशन। हरियाणा में अब क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों को भी अब आरक्षण के तहत
तहत प्रमोशन दिया जाएगा। झारखंड से जुड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने कहा राज्य सरकार 3.5 करोड़ लोगों की सेवा के लिए तैयार है, रोजगार के नए अवसर भी हैं। पंजाब से जुड़ी खबर, पंजाब के 9 जिले बाढ़ की चपेट में, सीमा पर सेना की चेक पोस्ट डूब गई, 50 जवानों को भी निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण पंजाब के 9 जिले बाढ़ की चपेट में है। फिरोजपुर, होशियारपुर, गुरदासपुर, जालंधर, मोगा, रूपनगर, तरन तारण, नवा शहर और कपूरथला जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। दर्जनों गांव खाली करवा लिए गए हैं। वहीं यूपी न्यूज अपडेट है, मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा न दिया तो फिर प्रमोशन नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। 31 दिसंबर तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति घोषित करनी होगी। वहीं दोस्तों आज हरियाली तीज भी है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से हरियाली तीज 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। हिंदू धर्म और सुहागिन महिलाओं के लिए तीज का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस बार आज यानी 19 अगस्त 2023 को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हरियाली तीज का व्रत रखेंगे। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है, कथा भी सुनी जाती है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रख सकती है। बड़ी खबर है, सोयाबीन और पाम वायदा में बढ़त जारी है, खाद्य तेल में मजबूती के आसार। वहीं होंडा लीवो से जुड़ी अपडेट खबर आई है, नया लुक और डिजाइन, 10 साल की वारंटी के साथ ये किफायती बाइक लॉन्च हो गई है। वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखने पर सीएम योगी नाराज हुए हैं, कहा कि हल्के में ना लें इस तरह की घटना है। बड़ी खबर है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स की ओर से यानी ट्विटर की ओर से एक नया फीचर डेवलप किया जा रहा है, जिसके साथ यूजर की पहचान कंफर्म की जा सकेगी। आईडी वेरिफिकेशन फीचर के साथ यूजर को गवर्नमेंट आईडी और लाइव सेल्फी अपलोड करनी होगी। वहीं राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत जी ने भी बड़ा फैसला लिया, हिमाचल प्रदेश को 15 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। वहीं केरल सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा दे दिया है, राज्य सरकार ओणम पर श्रमिकों को त्योहार भत्ता देने जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 4000 रुपए बोनस का भी ऐलान किया है। बड़ी खबर व्हाट्सएप से जुड़ी हुई है, व्हाट्सएप कमाल का फीचर लेकर आया है, अब सेकंडों में आप हाई क्वालिटी फोटोज भेज पाएंगे। वहीं आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण को लेकर कहा कि वे अधिकारियों के काम से संतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश में अब एफआईआर से पहले होगी जांच, सीएम योगी ने इन लोगों को बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने प्रदेश के बड़े समूह को बड़ी राहत दी है। पुलिस पर एक तरह से नकेल कसते हुए एफआईआर से पहले जांच का आदेश दिया है। कहा गया कि प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति शासन और प्रशासन दृढ़ संकल्पित है और ऐसे में आवश्यक है कि किसी भी उद्यमी, व्यापारी, शैक्षिक संस्था, चिकित्सालय, भवन निर्माता तथा होटल, रेस्टोरेंट आदि से संबंधित मालिक या फिर प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों का किसी भी तरह से उत्पीड़न न हो जाए। एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में बड़ी कार्रवाई, अब सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ, चांदी के दामों में उछाल देखने को मिला है। सोना 58,524 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, वहीं चांदी 70,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 19 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोंकण और गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक और सिक्किम में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।